वन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपदे मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देव्यै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थस्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् हृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। महाव्याकरणाम्बोधिमथ्यमानसमन्दरम् कवयन्तं कृष्णकीर्त्या हनुमन्तमुपास्महे। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास।
जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा माधव सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा बरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु तड़ुद्दित अभिनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा परम पावनी परम मंगलमयी कलिकल्मषनाशिनी मन को विशुद्ध करने वाली अनंत गुना फल प्रदान करने वाली मुख्य यजमान श्री कृपा शंकर द्विवेदी जी के यहाँ भव्य अमृत धारा में बह रही श्रीमती भागवती गंगा में गोता लगाने से पूर्व अपने मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ देर भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं और इसके बाद आज की मंगलमयी कथा का रसास्वादन करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस भोरी की जय कृपा की को श्री राधे की जय कृपा की को श्री राधे की जय कृपा की को। साधनहीन दीन मैं राधे तुम करुणामयी प्रेमोय गाधे। साधनहीन दीन मैं राधे तुम करुणामयी प्रेम साधनहीन दीन मैं राधे तुम करुणामयी प्रेमोय गाधे। साधनहीन दीन मैं राधे तुम करुणामयी प्रेम काके द्वारे गाय पुकारे काके द्वारे जाए पुकारे कौन निहारे दीन दुखी की श्री राम
अघन नहीं नेके उभाऊं, भजन करन में ना मन को लगाऊं। करत अघन नहीं एक उपाय, भजन करन में ना मोल लगाऊं। करत अघन नहीं नेके उभाऊं, भजन करन में ना मन को लगाऊं। करत अघन नहीं एक उभाऊं, भजन करन में नमन को लगाऊं। करी बल जोरी लखनी जोरी, करी बल लखनी जोरी, तुम बिन मोरी कौन सुधारे भोर। श्री राम तुम बिन मोरी कौन सुधारे दो। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजे। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे कर लीजे। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजे। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे कर लीजे। तब गुण गावत दिवस बितावत, तब गुण गावत दिवस बितावत, मन भर आवत कहे प्रेम विभोर। श्री राधे की जय कृपा की ओर। श्री राधे की जय कृपा की ओर। सरस किशोरी वयस की थोरी, सरस किशोरी रस की थोरी, रति रस भोरी की जय कृपा की खोर। श्री राधे की जय कृपा की ओर। श्री राधे की जय कृपा की ओर।
भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। कल तक के पूर्व प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार से राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगता है और उन्हें मुक्त करने के लिए उनकी सभा में श्री सुखदेव भगवान का आगमन होता है। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दें। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित की सभा में पधारे हैं। परीक्षित ने सुखदेव भगवान का षोडशोपचार से पूजन किया। तुरंत राजन ने प्रश्न कर दिया गुरुदेव से, मरणासन व्यक्ति का परम धर्म क्या होता है? ध्यान देना बंधुओं, राजा परीक्षित ने जो प्रश्न किया है उन्होंने अपने लिए नहीं किया, उन्होंने संसार के लिए किया है। इस संसार में जो भी आया है, जो भी जन्मा है, उसे इन्हीं 7 दिनों के अंदर में जाना है। परीक्षित चाहते तो गुरुदेव से अपने मुक्ति का मार्ग पूछते, ये भी कह सकते थे कि 7 दिन में मेरी मुक्ति कैसे होगी, मैं कैसे मुक्त हो पाऊंगा। राजा परीक्षित ने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा जल्दी मरने वाले व्यक्ति का परम कर्तव्य क्या होता है, धर्म क्या होता है, उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव भगवान प्रश्न सुनकर के अत्यंत हर्षित हो जाते हैं। राजन, तुमने अपने लिए नहीं, तुमने जग कल्याण के लिए प्रश्न किया है और जिसमें परहित होता है, परोपकार होता है, वही कार्य करना चाहिए, वही सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा श्रम नहीं अधमाई। सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं, राजन, वरी यानी ते प्रश्ना वयम लोक हितो नृपा। हे राजन, तुमने अपने लिए नहीं, लोकहित के लिए प्रश्न किया है। ध्यान देना, सुखदेव भगवान ने जब पहला शब्द बोला है, उन्होंने प्रथम शब्द का जब उच्चारण किया तो वह शब्द पहले निकला, वरीयानेन ते प्रश्नः। व्यास जी ने जब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी तो उनके मुख से पहले जा शब्द निकला था। सुखदेव भगवान ने जब परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराने के लिए जब प्रथम शब्द बोलते हैं तो पहले वह शब्द बोलते हैं, वकार निकलता है। जकार से वेद व्यास जी ने इसलिए आरंभ किया क्योंकि जन्माद्यस्य यतः या ब्रह्मसूत्र है। ब्रह्मसूत्र से प्रारंभ करके उन्होंने ये बताया है कि इस भागवत महापुराण में परम तत्व की व्याख्या की गई है, परम ब्रह्म की बात कही गई है। इसमें अन्य कोई सांसारिक बातों का उल्लेख नहीं है। सुखदेव भगवान ने जब कहा, इन्होंने सबसे पहले वह शब्द निकाला, वह शब्द कहा। ध्यान देना, जो व्यक्ति जो खाया होता है वैसी ही डकार आती है। मूली खा के कोई आया होगा, जब उसकी डकार आएगी तो 10 लोग जान जाएंगे कि क्या खाया। व्यक्ति जो खाया होगा, डकार भी वैसे ही आएगी। सुखदेव भगवान ने अपने हृदय में ब्रह्म को बिठा रखा है। वकार ब्रह्म का सूचक होता है, इसलिए सुखदेव भगवान ने प्रथम वह शब्द का ही उच्चारण किया। हे परीक्षित, तुम चिंता मत करो। अगर ब्रह्मास्त्र चला करके कोई तुम्हें समाप्त करना चाहेगा तो भगवान कृष्ण अस्त्र लेकर के ही रक्षा करने के लिए गर्भ में चले जाते हैं। परीक्षित का नाता तो भगवान से एक नहीं 3 प्रकार के नाते हैं। पहला नाता तो प्रत्येक जीव का होता है भगवान से, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान का ही अंश यह अविनाशी जीव होता है। दूसरा परीक्षित का नाता यह है कि ऊपर की वंशावली में पुरु महाराज और यदु महाराज दोनों सगे भाई थे। यदु महाराज के यहाँ भगवान आते हैं और पुरु महाराज के यहाँ परीक्षित आए हैं। देखा जाए तो ये दोनों एक ही वंश के हैं, ययाति के ही वंशज हैं। तीसरा नाता तो और भी प्रगाढ़ है। परीक्षित
तुम गर्भ में थे, तुम्हें गर्भ में बचाने के लिए भगवान छोटा सा रूप बना करके गर्भ में चले जाते हैं। एक ही पेट में भक्त और भगवान दोनों रहे हैं, सहोदर हो। तुम्हारा तो भगवान से अनन्यता का नाता है। ध्यान देना बंधुओं, जगत में एक उत्तरा ही ऐसी माँ हुई है। परीक्षित की माँ उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी ही एक ऐसी जगत में स्त्री हुई है जिसने अपने गर्भ में भक्त और भगवान दोनों को रखा है। भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते, गर्भ में तो जीव जाता है, भगवान तो प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। आज तो जगह जगह पर अवतरण लगा देते हैं। किसी व्यक्ति के जन्मदिन में भी अगर देना होगा तो लिख देते हैं अवतरण दिवस की हार्दिक बधाई। अवतरण सिर्फ भगवान का होता है, प्राकट्य भगवान का होता है, जीव का नहीं होता। जीव का जन्म होता है, वो पैदा होता है। उत्तरा ही एक ऐसी माँ हुई है जगत में जिसने अपने गर्भ में भक्तों को भी और भगवान को भी एक साथ दोनों को रखा है। इसलिए भगवान का एक नाम उत्तरायण भी है। परीक्षित तुम चिंता मत करो, तुम्हारा तो भगवान से अनन्यता का नाता है।